हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप साइड में भी देख पा रहे हैं कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 है ये, और इसका जो है हिंदी का प्रश्न कट चुका है, पीडीएफ में नहीं आया है, और वो हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं और सॉल्यूशन पा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला किस प्रक्रिया से शुरू होती है। खाद्य श्रृंखला प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसे उत्पादक कहा जाता है, और वह जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाला जीव वह स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। वह दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के भोजन में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से निम्नलिखित रोग होता है। तो इसमें जो है विटामिन B1 की कमी हो जाती है पॉलिश किए हुए चावल में, जिसके कारण बेरी नामक रोग हो जाती है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिश किए हुए चावल के खाने से बेरी नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रामसर अभिसमय के अनुसार निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वहीं 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। बुक में इसका आंसर गलत दिया गया है, आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं इसका। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम का संबंध है। तो इसका संबंध समतुल्य भार से है। ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी में वॉशिंग सोडा का घोल है। पानी में वॉशिंग सोडा का घोल जो होता है वह क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय जो होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वह अम्लीय होता है, और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत स्तरी में हीटिंग तत्व होता है। विद्युत स्तरी यानी आयरन जिसे कहा जाता है उसे ही विद्युत स्तरी कहा जाता है। विद्युत आयरन में हीटिंग तत्व जो होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम का बना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें होता है? तो गैस एवं द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है। ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है। पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है? तो यह जड़ से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया है। तो 75% आरक्षण लागू हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक हल्की तथा एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होगी वह अधिक होगी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या शरीर में रोग के विरुद्ध
रोग के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। रोग के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में क्या कार्य करता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे WBC कहा जाता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में कार्य करता है। और विटामिन सी भी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है विटामिन सी के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारण है? पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारण है? जलवायु परिवर्तन का कारण तिरछा अक्ष भी है, अक्ष पर घूमता है, उसके कारण भी जलवायु परिवर्तन होता है, और परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष, इन तीनों के कारण। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमण गति जो होता है वह 365 दिन का होता है। पृथ्वी का परिक्रमण गति 365 दिन का होता है, और पृथ्वी का परिभ्रमण गति जो होता है वह 24 घंटे का होता है। और पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण जो होता है, पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होती है। यह आपको 7वां क्लास का SCERT NCERT दोनों में मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गायों के दूध में ज्वर यानी बुखार जो होती है वह किसकी कमी के कारण होता है? गायों में दूध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं को BCG का टीका लगाया जाना चाहिए। यहाँ पे 48 के जगह 24 घंटे के भीतर हो जाएगा, 24 घंटे के भीतर लगाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बुक में इसमें देख सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत गलती दिया गया रहता है किरण पब्लिकेशन के बुक में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सम्राट अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिलती है? तो लघु शिलालेख में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? आर्थिक नीति की भी है, रियासत के सिद्धांत और अभ्यास भी है, सैन्य नीति भी है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होती है? खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से सही हो जाएगा, सब्जियों और फलों से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणुओं का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, क्योंकि उनकी मदद से क्या होता है? इनकी मदद से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो यह अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और श्रीनगर जो स्थित है यह झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। ये शिलालेख ईसा पूर्व 6ठी सदी नहीं बल्कि 3री शताब्दी में हुई थी। 3री शताब्दी में हुई थी, ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत ही पूछा गया था, तो यहाँ 6ठी की जगह 3री हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी? महामना की उपाधि दी थी मदन मोहन मालवीय को किसने? तो गांधी जी ने। किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए कितना नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने
मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख को पहली बार पहचानने और समझने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद कौन थे? तो यह जेम्स प्रिंसेप थे। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है? कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है इसे? तो 7%। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सांभर राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में ही है, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो कौन सा राजस्थान में नहीं है? तो यही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में अधिकतम संख्या में श्रमिक कार्यरत है? किस उद्योग में? तो कपड़ा उद्योग में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की रहने वाली सैनिस पलासियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता? तो यह निकारागुआ की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विंध्य और सतपुरा श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी है। विंध्य और सतपुरा श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो होती है यह भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है क्योंकि वह फैलती है, वह ज़्यादा स्थान भी भरती है या घेरती है, ए और बी दोनों से ही है। उसका घनत्व ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं उसका घनत्व बल्कि कम होता है, घनत्व जो होता है वह कम होता है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ते हैं कहलाती है? तो उसे क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद में बांग्लादेश विश्व बाजार में भारत के मुख्य प्रतियोगी के रूप में उभरा है? मुख्य प्रतियोगी के रूप में किस उत्पाद में उभरा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, जूट में। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान माना जाता है? तो केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समुद्र में औसत लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर में औसत लवणता सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा जीव उत्तरदायी है? दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, जीवाणु। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस दिग्गज खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो यह किसने किया है? पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय डाक सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारतीय डाक सेवा वारन हेस्टिंग के शासनकाल में प्रारंभ हुआ 1766 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों का अधिकतम राजस्व स्रोत जो है यह भूमि, मेला और त्योहारों पर स्थानीय कर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के
किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो भाग 9 में है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव में एक फल नहीं है बल्कि जड़ी बूटी है? तो केला। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया है? तो यह किसके द्वारा कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पुस्तक किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो मुंह से निकली हुई हवा बाहर से तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होगी? ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है, यही कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप मुंह को यानी किसी चीज़ को फूंकते हैं मुंह को छोटा करके, तो वो उससे जो हवा निकलता है वह ठंडा हवा निकलता है। कौन सा हवा निकलता है? ठंडा हवा निकलता है। और मुंह को पूरा खोल के आप फूंकते हैं तो उससे कौन हवा निकलता है? गर्म हवा निकलता है। तो दोनों सही है। ऑप्शन 2 में जो है बोल रहा है ज़्यादा और ऑप्शन 3 में बोल रहा है कि गर्म होगी। ज़्यादा इसमें बोल रहा है कि ठंडी होगी, इसमें गर्म होगी। तो दोनों कुछ भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। तो ये दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है किसके? तो क्लोरीन के। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। और गोवा के किस भाग में पूछे तो गोवा के यह दक्षिण पूर्वी में भाग में है नेत्रावली अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है? तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा जो है वह अंग्रेजी है। और नागालैंड जो है यह पूर्वोत्तर का राज्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एस सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एस बंध प्रदर्शित करता है? तो यह है H2SO7। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई तो 3 होती है, चौड़ाई 2 होती है। बड़ा भी बनाया जाएगा तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 ही रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, शुक्राणु होता है। तो ये सही है। अंडवानी जो होता है यह महिला में होता है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाद्य यंत्र में से सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यह SCERT का प्रश्न है या NCERT दोनों का प्रश्न है। तो सूखी लकड़ी से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है? बीन बनाया जाता है, खंजरी बनाए जाते हैं और तुम्बा बनाए जाते हैं, यानी ACD। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम क्या है? पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमिंग बर्ड। और हमिंग बर्ड की क्या खासियत है? हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है और यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैंप एक्ट किस वर्ष लागू किया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैंप एक्ट किस वर्ष लागू किया था?
तो 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर जो थी वह 25.07% एक्यूरेट थी। इसका राइट आंसर लगभग में लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग श्वसन की क्रिया में भाग लेता है? कौन सा कोशिका का अंग श्वसन की क्रिया में भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दांतों के काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। तो यह गिलहरी का दांत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गिलहरी का दांत जो है यह बहुत लंबा होने से बचाने के लिए यह अनेक प्रकार के चीज़ों को कुतरते रहता है और घिसते रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता है भारत में। और भारत में संविधान में मौलिक अधिकार भी है, ये दोनों है। लेकिन प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संविधान में नहीं है। तो यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो डायनेमो बदलता है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? पौधे के तना भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है और पौधे के तना भाग से ही अदरक भी प्राप्त किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? सिंधु सभ्यता की कालीबंगा स्थल से मिला है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को कहा जाता है? गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। कौन सा फसल? जायद फसल। जायद फसल के अंतर्गत ही तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वह सूर्य होता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारत का अनुच्छेद 56 जो है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुलमेहंदी के फूलों में कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है? गुलमेहंदी के फूलों से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, नारंगी रंग प्राप्त किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है अगर इसका अर्थ गलती करने की स्वतंत्रता नहीं है। यह मेरी समझ से परे है कि मनुष्य चाहे वह कितनी भी अनुभवी और सक्षम क्यों न हो, दूसरे मनुष्य को उस पर बहुमूल्य अधिकार से वंचित करने में कैसे प्रसन्न हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो हरित लवक में होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो यह है सामंतवाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी आदमकद मूर्ति लगी हुई है? तो तेंजिंग नोर्गे की लगी हुई है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह किस लिए प्रसिद्ध है?
सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विष्णु चेंचालकर कहाँ के हैं? तो यह मध्य प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक को गर्म करने से क्या होता है? तो चुंबक तो घट जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में जजों की पसंद में किस राज्य की झांकी प्रथम स्थान पर रही? किस राज्य की झांकी प्रथम स्थान पर रही? तो ओडिशा की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइन से कौन सा कार्य होता है? पाइन से कौन सा कार्य होता है? तो सिंचाई करने का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनीमिया को ही अरक्तता कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देव सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? देव सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। हुक के नियम के लिए प्रतिबल समानुपाती विकृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी? तो यह किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो इस पर कौन सी समिति बनी है? तारापुर समिति बनी है इस पर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो यह पीर पंजाल और बृहत हिमालय यानी महान हिमालय के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो किसमें इसे शामिल किया जाता है? पूंजी खाते की जमा मदों में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मखाना के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है? मखाना के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य बिहार राज्य है। और बिहार के कौन सा जिले पूछे? तो जिला दरभंगा है बिहार के मखाना उत्पादन के लिए। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? बिहार की सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग जो है वह मधुबनी पेंटिंग है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग, इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन की दो द्विबोगली तरंगदैर्घ्य समान है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की द्विबोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो इनमें से इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा कि प्रोटॉन का वेग अधिक होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग सर्वाधिक होगा इन दोनों में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, लेकिन विभिन्न शर्तों में से एक शर्त यह है कि उन्हीं लोगों को मिलेगा। उन्हीं लोगों को यानी किन लोगों को ये शर्त मिलेगा? तो इसका राइट आंसर है कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहा है उन्हीं को यह मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।